बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साआ व फी कुल्ली साआ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सलवात पढ़े अज़न गिरामी 1436 हिजरा के मुहर्रम की ये पहली मजलिस है जो इस सेंटर में मुनक़िद हो रही। और ज़ाहिर सी बात है कि आज से लेकर इमाम आली मकाम के सोयम के दिन तक यानी 12 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह मजलिस का सिलसिला चलेगा और मैं आप अज़ीज़ान की खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ बुनियादी बातें हैं जो गुफ्तगू के आगाज़ में आप अज़ीज़ान के साथ करना है और उसी तरीक़ेकार से हमारी इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक तो ये कि आम तौर पर वो तमाम साथी जो बुज़ुर्गान यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं 40+ वाले अफराद जो कई सालों से बिलखुसूस पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मजालिस अज़ा के सिलसिले में शरीक होते आए हैं, अशरात मुहर्रम को सुनते आए हैं, फ़र्श अज़ा पर बैठते आए हैं। एक ख़ास ट्रेंड है, एक ख़ास तरीक़ेकार है मुहर्रम के हवाले से, ख़ास तौर पर मुहर्रम के पहले अशरे के हवाले से उलमाए कराम का, ज़ाकिरीन का, खुतबा का कि एक मौजू का इंतख़ाब करते हैं और तकरीबन 10 के 10 दिन तक कोशिश की जाती है कि उसी मौजू के हवाले से ही बात की जाए। ये ट्रेडिशनल तरीक़ा है, बड़ा अच्छा तरीक़ा है और ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मकामात के जहाँ पर रेगुलर मजालिस का सिलसिला हो, जहाँ रेगुलर जो है वो मौज़ूआत पर बात होती हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन एक ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर कोई उस तरह की रौनक नज़र नहीं आ रही कि एक एक दिन में 10-10 मजलिसें हो रही हैं और मजलिसों में शिरकत करने वाले अफराद एक एक दिन में 10-10 मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान का रिवाज है कि एक ही शहर में बल्कि बाज़ औक़ात एक ही महल्ले में कई कई मकामात पर मजलिस अज़ा का इनेकाद हो रहा होता। तो चूँकि उस तरह का मौका नहीं है, लिहाजा हम थोड़ा सा उस ट्रेडिशनल तरीके से हट कर बात करेंगे, मुख्तलिफ छोटे छोटे मौज़ूआत को अपनी तक़रीर का इन्वान हम बनाएंगे। बल्कि ऐन मुमकिन है जो आयत सरनामे कलाम के तौर पर पढ़ी गई आइंदा की तक़रीर में वो अब सारी की सारी तक़रीर में वो वाली आयत ना भी सुने। एक और बात मैं आप अज़ीज़ान की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने यहाँ पर एक मजलिस पढ़ी थी जनाब सैयदा की फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से और उसमें ज़रा सा तफसील से इस बात की वजाहत की थी कि मेरी एक आदत है कि मैं हर गुफ्तगू के आगाज़ में जो है वो कोई ना कोई फ़िक़ी मसला बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि इस फ़र्श अज़ा से हम अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से भी कोई ना कोई बात फ़िक़ी मसाइल की सूरत में भी सुन के चलें और मालूमात होती रहे। तो कोशिश करूँगा कि 2-4 मिनट शुरू में कोई ना कोई मौजू, कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई मसला आपकी समातों की नज़र किया जाए। अगर आप लोगों के सवालात भी हैं तो आप ज़िम्नन जो है वो बता सकते हैं, नशीद भाई को बता सकते हैं, मुझे तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। नोनी भाई के साथ में उनको आप बता सकते हैं तो वो सवाल मुझ तक पहुँच भी जाएंगे। और अगर ऐसा सवाल हुआ कि जिसको मेंबर पर डिस्कस करना हो तो हम उसको 2-4 मिनट के लिए मेंबर पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिर एक सवाल पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज की हद तक मैं जिस मसले का इंतखाब कर रहा हूँ बहुत ही मुख्तसर सी बात जल्दी से इसको
बयान करके ख़त्म कर देता हूँ, वो ये कि नमाज में हम ये बात जानते हैं कि फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज़ों में हमसे कहा गया है कि बुलंद आवाज़ से नमाज़ पढ़नी, और ज़ोहर और असर की नमाज़ों में कहा गया है कि आहिस्ता आवाज़ से नमाज़ पढ़नी। समझाना सिर्फ ये है कि बाज़ औक़ात गलती ये होती है कि आहिस्ता आवाज़ से हम जब नमाज़ पढ़ने की बात करते हैं तो बजाय आहिस्ता आवाज़ के पढ़ने के बे आवाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो सिर्फ लबों के हिलाने से जहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो रही हो वो आहिस्ता आवाज़ नहीं कहलाएगी, वो बे आवाज़ कहलाएगी। लिहाजा अगर आप ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप आहिस्ता आवाज़ से क़िराअत करना चाहते हैं तो कम अज़ कम उतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए जो जिस तरह से हम सरगोशी करते हैं, तो इस तरह से वो बात हो रही होती है कि मसलन बराबर वाले तक हमारी बात पहुंच भी जाए, साउंड प्रोड्यूस भी हो रही हो, लेकिन बाकी सबको पता न चल रहा हो, या जो नज़दीक अफराद सब उनको पता चल रहा हो जो बहुत नज़दीक हैं, तो सरगोशी वाला अंदाज होता है। तो कम अज़ कम उतनी आवाज़ होना ज़रूरी है जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जौहर सदा, जो जौहर आवाज़ है वो नहीं निकलेगा लेकिन बहरहाल आवाज़ प्रोड्यूस होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह की आवाज़ कि जिसमें आवाज़ भी है और स्लो आवाज़ भी है। जहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगी वो फिर आवाज़ बन जाती है, तो उसकी फिर नमाज में इजाज़त नहीं होती, और अगर जानबूझकर इंसान ऐसे ही आवाज़ इख्तियार करे तो वह नमाज में बाज़ औक़ात गलत और बातिल भी हो सकती है। एक सलवा पढ़ दीजिएगा अज़ान गिरामी। मुहर्रम के इन मजालिस के लिए जो इनवान मैंने मुंतखब किया वो मुख्तलिफ अंदाज से उसको आप बयान कर सकते हैं, लेकिन जो अगर ख़ास तौर पर अगर अल्फाज देना चाहें तो इरफान हुसैन और हुसैनियत या इरफान इमाम व इमामत जो है वो ये एक मेरे जहन में है कि सरकार सैयद शुहदा के हवाले से कुछ बातें हों, करबला के हवाले से बातें, और ख़ास तौर पर आज की गुफ्तगू चूँकि बिल्कुल पहली और तमहीदी गुफ्तगू है, और जाहिर सी बात है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से कि हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं और सरकार सैयद शुहदा के फर्श अज़ा पर बैठने वाले हैं, लिहाजा उसूलन दरमियान में कोई अजनबियत होनी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। हम दुनिया के किसी भी अज़ा खाने में चले जाएं, कुछ देर के लिए में ऐसा लगता है कि हम एक सुकून की जगह पर आ गए, अपनी जगह पर आ गए, ऐसा लगता है अपनों के दरमियान में आ गए। बाहर निकलने के बाद जो भी हमें नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर में जो नजर आता है वही नजर आता है कि हम जो है वो अपने मकाम पर हैं, सुकून के मकाम पर हैं। एक अजनबियत की दीवार वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाती है। बट स्टिल आई फील के ऐसा है कि शायद एक दिन लगेगा आप अज़ीज़ान को मुझसे आशना होने में, मुझे शायद आपसे आशना होने में, और इंशाअल्लाह जो आपका इतना सुकूत है, इतनी खामोशी है जो है वो थोड़ा सा उसमें भी ऐसा लगता है कि वैसे पर्सनली मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मजलिस में शोर शराबा हो रहा हो। इन्हें मैं खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि जो मौला अमीर की शान में नारे लगते हैं या फ़न खिताबत के साथ साथ जो वाहवाह होती है उससे अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मौला का जिक्र हो, फ़ज़ाइल अहले बैत का तज़किरा हो, वाहवाह हो रही हो, लेकिन जितनी तादाद मोमिनीन की मेरे सामने मौजूद है मुझे खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कोई बहुत ज़्यादा। और इंशाअल्लाह अगर आपकी तवज्जुहात मेरे साथ रहेंगी तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इस फर्श अज़ा से कुछ ना कुछ लेकर उठें, और इंशाअल्लाह जब यहाँ से उठें तो कोशिश करें अपनी हद तक जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं कि बीवी हमसे इंशाअल्लाह राज़ी हो कि हाँ तुमने मेरे बच्चे का मातम भी किया, तुमने मेरे बच्चे का गम भी बनाया, और तुमने मेरे बच्चे की शहादत का तज़किरा भी किया और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल का तज़किरा भी किया। अज़ीज़ान गिरामी, आज की हद तक मैं सिर्फ 2 सवालात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों सवालात के जवाब पर हम बात कर सकेंगे। तो पहले सवाल के जवाब पर मैं बहुत ही सरसरी बात करके आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि उसको फिर मुझे इंशाअल्लाह बाद में लेना है, और दूसरे सवाल पर थोड़ा सा हम निस्बतन जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सवाल 2 हैं, बड़े बुनियादी सवालात हैं। पहला सवाल तो बाज़ उलमा ने, बल्कि बाज़ दोस्तों ने शेर की सूरत में भी पेश किया है। एक फिक्र मुसलसल है ख्यालात के लिए, सर दे दिया हुसैन ने किस बात के लिए। ये वाक़या करबला, ये करबला का सानेहा, ये करबला का वाक़या, ये करबला की जो तारीख है, जो करबला की शहादत है, जो करबला की अजीम तरीन कुर्बानी है। एक सवाल तो यह है कि सरकार सैयद शुहदा ने सब क्यों किया।
ये खुद बड़ा एक अहम सवाल है, और ऐसा नहीं है कि इसका जवाब हमें नहीं मालूम या हम नहीं जानते या हमें नहीं पता या इसका गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन ये वो बात है कि जिसको मुसलसल जिंदा रहना जरूरी है। यानी अगर आज हम में से कोई ये कहता है कि साहब मौलाना साहब बहुत बात हो गई इस मौजू पर, तो इसलिए बात हो गई कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे वालिदैन भी जब हमको मजलिस में लेकर जाते थे तो उनके ज़हनों में भी यही था कि बहुत हो गई इस पर बात। तो अगर करने वालों ने बात ना की होती और हमारे बचपन में हमने ना सुना होता तो हमें पता ना चलता। तो आज भी ऐसे है यहाँ पर कि जो उस सिन तक नहीं पहुंचे जिस तक आप पहुंचे हुए हैं, तो इस फर्श अदा पर आने वाले हर एक बच्चे को, हर नौजवान को, हर जवान को बार बार ये बात सुनाना, बार बार इस बात का तस्करा करना जरूरी है। देखिए सीधी सीधी बात है, पूछा गया सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, यानी एक लम्हे के लिए मैं मौजू से हट रहा हूं, एक लम्हे के लिए है अलबत्ता मुत्तसिल और मरबूत मौजू है, लेकिन एक लम्हे के लिए हट के बात को फिर वापस आ जाता हूं। किसी ने इमाम की खिदमत ना करके कहा कि आप इतना करबला करबला क्यों करते हैं, आप इतना हुसैन हुसैन क्यों करते हैं? अच्छा, सरकार इमाम सादिक करबला के वाक़यात की कितने साल की बात की बात है? आज तकरीबन 1300 साल से ज्यादा गुजरने वाले, लेकिन उस वक्त जब सरकार इमाम छठे इमाम का जमाना है तो कभी 100 साल भी नहीं हुए, एक सदी भी नहीं गुजरी करबला के वाक़यात को। सन 61 हिजरी में करबला के वाक़यात पेश आए हैं और ज्यादा से ज्यादा सन 60-70 की जाए इमाम छठे इमाम की विलादत है। बहुत ही कम साल हैं जो पेश आए अभी जो गुजरे। उस वक्त छठे इमाम से सवाल पूछा जा रहा है इतना करबला करबला क्यों करते, हालांकि अभी कुछ सालों की बात है। इमाम ने बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल सिंबॉलिक जवाब दिया। इमाम ने फरमाया बात यह है, हम इसलिए इतना करबला करबला, इतना हुसैन हुसैन करते हैं कि तुम करबला को भुला ना दो, कमा तौंसउल गदीर, जैसा तुमने गदीर को भुला दिया। गदीर कितनी पुरानी बात थी छठे इमाम के दौर में, आज 14 साल गुजर गए ना। छठे इमाम के दौर में गदीर भी बहुत पुरानी बात नहीं थी। यानी गदीर और करबला के वाक़यात में कितने साल का फर्क है? 50 साल का फर्क है। सन 10 हिजरी में गदीर का वाक़या पेश आया, सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आया। 50 ईयर्स का डिफरेंस है। इमाम छठे इमाम तक आते आते 100 साल भी नहीं गुजरे गदीर को, न 100 साल गुजरे करबला को। लेकिन इमाम फरमा रहे कि जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया, हम चाहते हैं कि तुम करबला को न भुलाओ। मैं खुदा ना खासा गदीर की अजमत से इनकार नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक जुमला मुझे कहने दीजिए कि शायद आलम इस्लाम ने गदीर को भुलाकर फिर भी चला लिया, लेकिन करबला को भुलाकर चलाना पॉसिबल नहीं है इस्लाम को। इस्लाम के दामन में और उसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाह, एक सजदा शब्बीर। अगर करबला को निकाल दिया जाए तो यकीन जाने हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर करबला को दरमियान से खत्म कर दिया जाए, सरकार सैयद शौहदा के जिक्र को मिटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो एक सवाल तो है ये, और इस पर जितना ज्यादा गौर किया जाए, देखिए जाहिर सी बात है कि मुझे मालूम है ऑस्टिन की यहाँ के सेंट लुइस की कम्युनिटी जो है, जो मुझे बताया गया कि छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, पढ़े लिखे अफराद की कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है। तो जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें मैं ही करूं, मेंबर से बैठकर ही सारी बातें। हम जब सोशल गैदरिंग कर रहे होते हैं, नमाज के बाद चाय पी रहे होते हैं, गपशप हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो बुजुर्गान है वो डिस्कस करें, अपना नुक्ते नजर पेश करें, अपने हवाले से बात करें कुछ ना कुछ, चाहे वो निजी गैदरिंग के अंदर ही बात हो रही है। शेयर करें आप क्या समझते हैं, क्यों सरकार सैयद शौहदा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और अब यकीन जानिए एक सबसे बड़ा इल्जाम जो सरकार सैयद शौहदा की इस करबला पर लगा, वो ये लगा कि साहब ये तो 2 शहजादों की जंग थी, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए लड़ रहा था, अपनी हुकूमत बचाने के लिए लड़ रहा था। यानी कि वाकईन सरकार सैयद शौहदा से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमाम हुसैन जो है वो यजीद के खिलाफ इसलिए आ गए कि साहब तुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए, हुकूमत मेरे बाबा की जागीर। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाफत का असल हकदार अगर है तो इमाम हुसैन, इससे बढ़कर कोई नहीं है। अगर हुकूमत इलाहिया के हकदार हैं तो सरकार सैयद शौहदा से बढ़कर कोई नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जमाने के इमाम जब आएंगे तो वाकई वो असली हुकूमत इलाहिया कायम होगी। वयमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन बअद मा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। और इंशाअल्लाह सरकार इमाम
हुज्जत के दौर में आकर वो बात मुकम्मल होगी कि जमीन जिस तरह जुल्म जोर से भर चुकी है उसको उसी तरह से अदल इंसाफ से भर दिया जाएगा। वो कब आएगा? दुआ रुतबा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमतिन तुइज़्ज़ु बिहाल इस्लाम अवाला। महबूब हम इंतजार कर रहे हैं, इस आस में जी रहे हैं कब वो दिन आएगा कि मेरे मौला का ज़ुहूर होगा, दीदार को तरसी हुई आंखें मौला के चेहरे अक़दस की ज़ियारत करेंगी। इसमें तमाम बातों में कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या करबला का वाक़या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हासिल करने की एक जंग थी, दो शहजादों की जंग थी, या नहीं? करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी वो बहुत अजीम कुर्बानी दी। अच्छा, वो कुर्बानी किस चीज की खातिर दी? इतना तो तय है कि इमाम हुसैन कुर्बान हुए। किस चीज की खातिर कुर्बान हुए? तो ये बड़ी डिबेट है, और मैंने कहा कि मैं आज इस मौजू पर डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए कि आइंदा के मजालिस में इस बात को मुझे लेना और काफी तफसील के साथ लेना कि इमाम हुसैन इतना तय है अज़ान गिरामी कि दीन मुबीन इस्लाम पर जब वक्त आ गया, जब दीन पैगंबर पर वक्त आ गया, तो पैगंबर तो इमाम हुसैन के ज़माने में जुमला आया, और मकातिल में इमाम हुसैन का जुमला महफूज है, इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सयुफ़ ख़ुज़ीनी। अगर मेरे नाना का दीन नहीं बचता मगर मेरी शहादत से, इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली, अगर मेरे नाना का दीन नहीं बचता सिर्फ इस सूरत में बच सकता है जब मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो इमाम फरमाते फ़या सयुफ़ ख़ुज़ीनी, ए तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो, मैं तैयार हूं शहादत देने के लिए, मैं तैयार हूं खून बहाने के लिए, मैं तैयार हूं कत्ल होने के लिए, मैं तैयार हूं कि मेरा सर नौके नेज़ा पर बुलंद हो जाए, तैयार हूं। इमाम हुसैन तैयार है हर चीज के लिए। दीन मोहम्मद पर बात आ गई, हुकूमत की बात नहीं है, तख्त की बात नहीं है, इमाम को तख्त हुकूमत हासिल करने का शौक नहीं है। लेकिन आज का दुश्मन, आप जाकिर नाइक जैसे अल्फाज को सुने तो आपको यही बहुत क्लियर लगेगा, दो शहजादों की जंग है, सिंपल। तो ये इल्जाम भी हट रहा है, लेकिन ये कब डिस्कस होगा? जब हम अपनी निजी गैदरिंग्स में अपने बच्चों के साथ करबला को डिस्कस करेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे, व्हाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैक्रिफाइस्ड। लेकिन इस पर डिटेल में बात आनी। दूसरा सवाल ये कि हम क्यों मनाते हैं गम हुसैन? अच्छा, ये भी एक ऐसा सवाल है ज़ान गिरामी, और आज चूंकि हमारी पहली मजलिस है और मैं चाह रहा हूं कि बहुत क्लियरली हम इस बात को समझें, हम इस बात को रिवाइव करें अपने जहनों के अंदर कि क्या रीजन है, क्यों हम जो है यहां पर फर्शदा पे आके बैठ गए। क्या हमारे पास और कोई काम नहीं करने के लिए, कोई तफरी नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है, कुछ और काम नहीं है जहां पे आके बैठ गए? एक चीज यानी ये वो मकाम है जो मुझे थोड़ा सा बहुत ही क्लोज होकर बात करनी है, और थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को यूं समझ लीजिए कि नजदीक होकर बात कर रहा हूं। मेरी बात को मैं कोशिश करूंगा कि पहुंचा पाऊं कि आज हमारा इंटेलेक्चुअल, आज हमारा पढ़ा लिखा जहन भी बाज औकात उस बात को तस्लीम कर रहा है, तो इसको तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। बाज औकात जो है वो जहन, यानी देखिए, बाज अल्फाज इस तरह से पेश किए जाते हैं, बाज सवालात इस तरह से बनाए जाते हैं, बाज सवालात इस तरह से आपके सामने आते हैं कि जब आप पहला जवाब देना चाहते, फर्स्ट आंसर देना चाहते, जिस पर आप ज्यादा सोचते नहीं है, तो आप कुछ और जवाब दे देते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जो बिल्कुल मौजूद से हट कर। दुनिया में दो अल्फाज चलते हैं, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, है ना? अब ये दोनों अल्फाज हैं, इनको ऐसा हमारी दुनिया के सामने बनाकर पेश किया गया है। मैं इस वक्त डिटेल्स में या पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मेरा मौजू नहीं, ना मुझे पसंद है मजालिस में पॉलिटिक्स पढ़ना, मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, हमें से अगर कहा जाए किसी को भी कि साहब आप क्या पसंद करेंगे, डेमोक्रेसी पसंद करेंगे या डिक्टेटरशिप पसंद करेंगे? कोई हमें से है जो कहे कि डिक्टेटरशिप पसंद करूंगा? फौरी तौर पर हम जो आंसर करते हैं क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। जमहूरियत की बात करते हैं, बादशाह की बात नहीं करते।
लेकिन जरा सा गौर कीजिए कि इस्लाम का जो सिस्टम है, पैगंबर अकरम का, मौला कायनात का, जमाने के इमाम को जो हुकूमत कायम होने वाली है, वो डिक्टेटरशिप के बगैर चलनी ही नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मैं खुदा ना खास्ता सिस्टम्स की बात नहीं करना चाह रहा हूं, बहरहाल वो सारी बातें अपने मकाम पर, वो मुझे कोई कंपैरेटिव स्टडी भी नहीं करनी, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है बहुत ही सादा तरीके से, मैं बहुत ही सादा आदमी हूं, कि जमहूरियत इस चीज का नाम है, नऊजुबिल्लाह, प्लीज समझने के लिए सिर्फ कह रहा हूं और समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, जमहूरियत इस चीज का नाम है कि अगर 1000 वोट इमाम हुसैन को पड़े और 1001 वोट यजीद को पड़ गए तो हुसैन हार गया, यजीद जीत गया। क्या इसके अलावा है कोई जमहूरियत? जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। परवरदिगार आलम इलेक्शन नहीं करता, परवरदिगार आलम सिलेक्शन करता है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शंस एंड सुपर इलेक्शन, दैट इज सिलेक्शन। जब एस को लगा देते इलेक्शन से पहले ना, वो जो सुप्रीम इलेक्शन है खुदा के पास, वो फिर परवरदिगार सलाहियतों की बुनियाद पर सेलेक्ट करता। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से जो हमारी वाबस्तगी है, वो इलेक्शन की बुनियाद पर नहीं है, सिलेक्शन की बुनियाद पर। तो मैं कर रहा था कि अल्फाज बाज़ औक़ात ऐसे बना दिए जाते। थोड़ी देर पहले हम सबको जमहूरियत अच्छी लग रही थी, शायद मेरी इस 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद आपको जमहूरियत बुरी लगने लगी हो। इसी तरह से सरकार सैयद शुहदा की करबला के इस तस्करे के लिए, इन मजालिस के लिए एक लफ्ज है। सब हम क्यों माना आजादारी कर रहे हैं? क्यों हम यहां पर फर्श अदाब लाके बैठ रहे हैं? सब इसलिए कि मकसद हुसैन को जिंदा करना। अब ये जवाब, ये सवाल मकसद हुसैन, अच्छा आप देखिए कि आपको इवन निजी गैदरिंग्स के अंदर इंटेलेक्चुअल्स के अल्फाज में बात मिलेगी। साहब क्या फर्श अदाब पर आकर सिर्फ फजाइल मनासिब यही और कुछ नहीं कि पढ़ने के लिए? कितना फजाइल पढ़ेंगे मौला के, कितने मनासिब का तस्करा किया जाएगा? सब कुछ मकसद की बात होनी चाहिए। हम फर्श अदा पर आते हैं इसलिए कि मकसद हुसैन को बयान करें, मकसद हुसैन को जिंदा करें। अच्छा, मैं और आप कोई भी हमें से क्या मुखालिफत कर सकता है इस बात की कि हमें मकसद हुसैन से प्यार नहीं है, इमाम हुसैन के मकसद से हमें प्यार नहीं है, इमाम हुसैन के मकसद को हमें आगे बढ़ाना है, ये हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए, हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। यकीनन हमें से सब कुछ चाहेंगे, लेकिन ये फर्श अज़ा क्यों? अज़ान गिरामी, सिर्फ एक सवाल की सूरत में इस बात को आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं उसको गौर करें, इस पर गौर फरमाएं कि मकसद इमाम हुसैन दीन इस्लाम की सरबुलंदी, दीन इस्लाम की हाकिमियत, आया फर्श अज़ा का मकसद वही है या फर्श अज़ा का मकसद कुछ और है? मुझे नहीं पता अपनी बात में कितने ज्यादा पहुंचा पा रहा हूं। देखिए, इमाम हुसैन का गम मनाना और आजादारी करना इज अ टारगेट और इज अ टूल। हम अपनी दुनिया के अंदर क्या करते हैं? वो तमाम अफराद जो किसी तरह का भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ टूल्स को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। टारगेट कुछ और होता है, उसके लिए कोई टूल यूज किया जाता है, चाहे मैनेजमेंट के एतबार से हो, चाहे किसी और तरीके से हो। लेकिन चूंकि टारगेट फिक्स होता है, टारगेट तय होता है, लिहाजा जब भी बेहतर टूल मिल जाता है तो उस टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते, पुराने टूल को छोड़ देते। इससे ये टूल की हैसियत इतनी है कि हमें मकसद तक पहुंचा दें। मैं जहाज से आया, आप में से अक्सर ने, बल्कि तकरीबन सभी ने जहाज से सफर किया होगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बिजनेस क्लास में बैठकर आए, कि इकोनॉमी में बैठकर आए, कि फर्स्ट क्लास में बैठकर आए, किसी भी सीट पे बैठकर आए, अच्छी से अच्छी सर्विस कह लें या बुरी से बुरी सर्विस कह लें, एक चीज मैंने कॉमन देखी कि जब इंसान अपने मकसद पे पहुंच जाता है, पाकिस्तान से चला, हिंदुस्तान से चला, मसला अमेरिका में आया, चाहे ज़ियारतों के लिए गया, ईरान और इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, जो उम्रे की बात करें,
चाहे बिजनेस और लेजर ट्रिप की बात करें, चाहे मिसाल के तौर पर अपने घर पर आने की बात करें, अमेरिका आने की बात करें या पाकिस्तान हिंदुस्तान जाने की बात करें, जिस जहाज को हमने पसंद किया था, पैसे दिए थे, सब कुछ किया था, बहस की थी कि फला जहाज अच्छा है, फला बेकार है, फला सर्विस अच्छी है, फला सर्विस खराब है, फला सर्विस सस्ती है, फला महंगी, जो कुछ भी था, जब जहाज लैंड कर जाता है, जैसी जगह पहुंच जाता है, आपने देखा होगा कि लोग जहाज का दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करते, सीट से खड़े हो जाते। सही है, खड़े हो जाते। भाई क्यों खड़े हो गए? ये जहाज तुम्हें कितना पसंद था, तुमने इसके लिए सैकड़ों हजारों डॉलर्स दिए हैं, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे बैठ चुके हो, 5 मिनट और बैठ जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कहा नहीं, ये जहाज जितना भी अच्छा था, चाहे बिजनेस क्लास ही था, चाहे जितनी भी अच्छी सर्विस थी, ये टारगेट नहीं था, टूल था। चूंकि टूल था लिहाजा मकसद पर पहुंच गए, अब इसकी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श एजाज हुसैन टूल है? अगर टूल है तो मुझे इतना लगता है, मेरी जुमला कहने दीजिए, खुल के बात करने दीजिए, कि सरकार इमाम ज़माना के आने के बाद फिर इस मजलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फिर तो सब कुछ हासिल हो गया ना। अभी हमने सुना, और एक नहीं सैकड़ों रिवायतों के अंदर है, यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला बअद मा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा, जमीन को इंसाफ से भर देंगे जैसे जुल्म जोर से भरी हुई थी। हुकूमत इस्लामी भी कायम हो गई, मौला की हुकूमत आ गई, दुनिया में दीन का, अदल का, इंसाफ का बोलबाला हो गया, हर इंसान को उसका हक मिल गया, हर जालिम को उसकी किए की सजा मिल गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या जरूरत है मजलिस की? भाई मजलिस तो इसीलिए थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जमाने के इमाम को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए अपने ज़ुहूर के इतने वक्त के बाद कि जब पूरी दुनिया में अदल का निजाम आ जाए कि भाई अब से हुसैन की मजलिस की जरूरत नहीं, बहुत हो गया हुसैन की मजलिस। क्या वाकई ऐसा होगा? ये सर इमाम ज़माना के आने के बाद ही मजलिस होगी। अब अगर मजलिस हो रही तो क्यों हो रही है? अब तो मकसद हासिल हो गया। तो अगर ये सिर्फ टूल होता, सुभान अल्लाह, अगर फर्श एजाज हुसैन सिर्फ टूल होता तो उसको छोड़ देना पड़ता। ये जमाने के इमाम के बाद भी इंशाअल्लाह जो फर्श एजाज बिछना है वो इसलिए होना है कि फर्श एजाज खुद इटसेल्फ एक टारगेट है, खुद इटसेल्फ एक मकसद है। अज़ीज़ गिरामी, टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अब अज़ीज़ में से कितने लोग हैं जिनके दिल में ख्वाहिश है, और होगी यकीनन, और होनी चाहिए कि साहब 2 महीने 8 दिन कि मैं कभी भी अपने घर के अंदर मजलिस मुनक़िद करूंगा। होता है कि नहीं होता? मेरे घर मजलिस होगी, लोग मेरे घर पर आएंगे, फर्श एजाज बिछेगा, जाकिर आएगा, आलिम आएगा, मजलिस होगी, कोई मसलन नवा खान आएगा, कोई सोज खान आएगा, बाद में नियाज का एहतमाम होगा, सारा खर्चा करते हैं हम। क्यों करते? ज़हन में ख्याल ये है कि मकसद। अब मुझे बताइए कि अगर फर्श एजाज टूल था तो जितना खर्चा आप मजलिस पे कर रहे हैं, आपका नहीं ख्याल उतने खर्चे में अगर आप सिर्फ एक अच्छे किसी SMS या मिसाल के तौर पर ईमेल सर्विस वाले से कांटेक्ट करें तो लाखों अफराद तक आपका मैसेज पहुंच सकता है। आपके पास तो 50 आदमी भी नहीं आ रहे। आप इतना खर्चा कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर पे खाना बनवा रहे हैं, और कितने अफराद तक मैसेज जा रहे हैं? 50 अफराद तक, 100 अफराद तक, 150 अफराद तक। यही हुआ ना? बहुत ज्यादा कम्युनिटी कितनी, मतलब फर्स्ट का 100% कम्युनिटी आ जाती है, मैं समझता हूं 250-300 अफराद। अच्छा, इन 250 में से ऐसे कितने जिन्होंने मैसेज नहीं सुना हुआ? तो ये भी तो हो ना कि एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है? 90% चांसेस ये है कि 250 ने मैसेज सुना हुआ है। खुदा करे कोई ना कोई मजलिस हम बात लेकर उठते होंगे, लेकिन 250 अफराद कहां? और अगर आप मिसाल के तौर पर उसके कम खर्चे में किसी ऐसे फर्द से बात करें जिनके पास ईमेल एड्रेसेस हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अफराद तक आपका मैसेज बहुत जबरदस्त तरीके से पहुंचेगा, जिनमें से 99% अफराद वो होंगे जिन तक मैसेज पहुंचा भी नहीं होगा उससे पहले। और अगर हम समझे कि 1% तक भी मैसेज सही तरीके से पहुंच जाता है उन लाखों में से, तब भी 2-3 हजार अफराद तक आपकी बात पहुंच जाएगी जो आप 200-250 अफराद तक पहुंचाने बाद, और इंतहाई कम खर्चे के अंदर। नहीं, फर्श एजाज टूल नहीं है, हुसैन का गम टूल नहीं है। तो फिर क्यों है? मुझे स्पेसिफिक होकर कहने दीजिए। मकसद अपने मकाम पर यकीनन हासिल होगा। देखिए, उससे तो इनकार ही नहीं है। जब हम घर में फूल को लेकर आते हैं ना, तो चाहे उसकी खुशबू को हम सूंघना चाहें या ना चाहें, वो खुशबू हमें मिलना ही मिलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मैं जितना भी नाक बंद कर लूं, मैं अपने आप को उस खुशबू से महफूज नहीं रख सकता।
मैं अपने गिरदो पेश की फजा को मुअत्तर होने से नहीं रोक सकता। जब हुसैन का जिक्र होगा तो हुसैन की बरकत से सारी की सारी बातें जानी ही जानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की बरकत से पैगाम जाना ही जाना है। कितनी बातें करेंगे हम, यकीनन कभी तो पूछेंगे ना कि आखिर क्या था, कैसे था, क्यों था, क्या बताया इमाम हुसैन ने, किस बात को पसंद करते हैं। खुद सरकार सैयद शुहदा, एक जुमला मुझे कहने दीजिए, अजीब अंदाज है मेरे मौला हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम। अजीब अंदाज है मौला हुसैन का। एक जुमला आपने सुना है, किसी शायर ने बड़े अजीब अंदाज से कहा है, वो मुझे अंदाज इतना पसंद नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं कभी कभार, हुसैन के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, और मुमकिन नहीं है कि हुसैन के दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। उस कहने वाले ने तो यहां तक कहा कि यजीद भी हुसैन के दर से खाली हाथ नहीं गया। उसने कहा कि या हाथ दे दो या सर दे दो। तो खाली हाथ तो हुसैन ने यजीद को भी नहीं भेजा, लेकिन खैर वो एक शायरी का अंदाज अपनी जगह। एक आया शख्स इमाम हुसैन की खिदमत में, यकीनन देखिए अब जो वाक़या सुना रहा हूं क्या है, मकसद के अलावा कुछ और क्या है। और सरकार की जिंदगी का ये एक वाक़या कयामत तक के लिए दर्स बन गया, सबक बन गया। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, कहने लगा मौला मैं गुनाह करना चाहता हूं। अजीब, इमाम हुसैन की खिदमत में आकर कह रहा है कि मौला मैं गुनाह करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, मैं समझता हूं कि मैं खुद एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मसलन मोमिन मुख्तलिफ अंदाज से हमारे पास आते, अगर गुनाह करने की ख्वाहिश भी होती है तो डायरेक्टली कभी नहीं कहते मौलाना गुनाह करना। वो सवाल बदल बदल कर, अल्फाज बदल बदल कर, थोड़ा सा बात को घुमा कर, मौलाना बर्थडे पार्टी घर में रखनी जायज है? हाँ जायज है। अच्छा मौलाना म्यूजिक किस हद तक जायज है? अच्छा वो म्यूजिक वाली नाच चलाने चल जाएगा, यानी किसी ना किसी अंदाज से म्यूजिक लेकर आनी है, अगर वो नहीं तो ये सही। अच्छा म्यूजिक वाला कसीदा चलाने चल जाएगा, मौलाना साहब कव्वाली की इजाजत मिल जाएगी। ये सारे सवाल क्यों होते हैं? अच्छा एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहने लगा कि मैंने कहा कि एक बात बताइए कि आप नाच चलाना चाहते हैं? हाँ। म्यूजिक वाले चला रहे? हाँ। किसके लिए? कहा अल्लाह के रसूल के लिए। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह के रसूल को कौन सी नाच पसंद आएगी, म्यूजिक वाली या बगैर म्यूजिक वाली? तो जिसकी खातिर चलाना है उसी से पूछ लिया जाए। तो बेचारा मुझे सदा पुराने दौर का कहने लगा कि मौलाना ये तो यकीनन बगैर म्यूजिक की पसंद आएगी। मैंने कहा भाई जिसकी खातिर चला रहे हो तो उसकी पसंद का ख्याल रखो भाई। मुझे डर ये लगता है कि आज से 20 साल के बाद जब मैं और आप नहीं रहेंगे, जो सफेद बालों वाले मेरे साथ, 20 साल नहीं अल्लाह करे 40 साल 50 साल 60 साल, लेकिन जब भी फिर अगर किसी ने सवाल पूछा और किसी मौलाना ने वही वाला सवाल कर लिया कि बताओ अल्लाह के रसूल को कौन सी पसंद आएगी, नात, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा आज पहले दिन से ग्रो कर रहा है वो कहेगा कैसे मुमकिन है कि पैगंबर को बगैर म्यूजिक की नात पसंद आ जाए। ट्रेंड इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत रफ्तार से हम अपने कल्चर को चेंज करते चले, बहुत रफ्तार से। बहुत सारी उन बातों को बड़ी आसानी से हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हमारी जिंदगी में शायद तस्वुर भी कभी नहीं था। लेकिन खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। या इमाम की खिदमत में कहने लगा मौला मेरा दिल चाहता गुनाह करने का, मुझे इजाजत दीजिए गुनाह करने की। क्या कहा इमाम हुसैन? अच्छा मुझे एनालाइज करने के लिए जुमला कहने दीजिए कि इमाम हुसैन की खिदमत में आया भी इंतहाई छोटी चीज मांगने के लिए। अगर इसको इमाम गुनाह की इजाजत दे भी दें तो इसको क्या मिल क्या जाएगा? इसको जो भी गुनाह इसको ज़हन में था, म्यूजिक सुनना था, नौजुबिल्लाह शराब पीनी थी, झूठ बोलना था, गाली देनी थी, कत्ल करना था, कोई और गुनाह करना था, क्या करना था गुनाह? कितनी देर की लज्जत है गुनाह के अंदर, मिल क्या जाता उसको? यानी इंतहाई घटिया चीज मांगने के लिए इमाम के पास। लेकिन वो हुसैन इब्न अली दर पर आने वाले को खाली हाथ जाने भी नहीं देना चाहते। जब इमाम का आ गया, इमाम ने कहा अच्छा तुझे गुनाह चाहिए? कहने लगा हाँ मौला गुनाह करना चाहता हूं। इमाम ने कहा एक काम कर, फिर उसके बाद गुनाह कर। कहा मौला क्या करूं? यानी उसको शायद तस्वुर भी नहीं था कि इमाम इजाजत देने वाले हैं। इमाम ने कहा छोटा सा काम कर ले, फिर गुनाह करना कर। कहने लगा मौला बताइए, जब करना ही है तो आई एम रेडी टू पे, मैं कर सकता हूं। इमाम ने कहा ऐसा कर के खुदा की रोटी खाना छोड़ दे, उसका रिस्क इस्तेमाल करना छोड़ दे। यानी लेने आया था गुनाह की इजाजत, घटिया तरीन चीज। इमाम दर्स दे रहे हैं तौहीद परवरदिगार और मारिफत परवरदिगार का, वो क्या लेने आया और हुसैन क्या दे रहे हैं। इमाम ने कहा रिस्क खाना छोड़ दे। थोड़ी सोचा, कहने लगा मौला कैसे हो सकता है खुदा का रिस्क ना खाऊं?
जो दिया है उसने दिया है। यानी इमाम ने एहसास दिलाया, बाबा कम अज कम इतनी शराफत तो रखो कि जिसकी रोटी खा रहे हो उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी मत करो। अच्छा सर झुक गया, काम वाला तो पॉसिबल नहीं। इमाम ने कहा एक और काम करो, इसको छोड़ दे, एक और काम कर लें, फिर जितने गुनाह करना करा। अब फिर इसको उम्मीद नजर आई कि शायद मौला फिर को परमिशन दे देंगे। इमाम ने कहा शायद कर, क्योंकि रोटी तो खुदा की खानी है, कम से कम इतना कर कि जब गुनाह करना हो तो उसकी जमीन से निकल जा, उसके इलाके से निकल जा, उसकी हुकूमत से निकल जा, फिर गुनाह कर। मौला सब कुछ खुदा का है। इमाम फिर समझाना चाह रहे हैं कि बाबा खा जिसकी रहे हो, रह जिसकी जमीन पर रहे हो, फिर उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी कैसे। देखिए ये वो सबक है जो मुझे कई सारे दोस्तों ने अमेरिका में दिया, एंड आई लाइक्ड इट। मुझे एक साथ मिले, पता नहीं बात हो रही थी, अब ये बड़ी छोटी छोटी निजी मौजूद थी, लेकिन अच्छा है कुछ जो कुछ छोटी छोटी बातें होती रहे। टैक्स के ऊपर बात हो रही थी, टैक्स चोरी करने के ऊपर। मुझे कई सारे अमेरिका में दोस्त मिले, कहने के मौलाना टैक्स चोरी नहीं करते यहाँ पर, हम जब रहते हैं अमेरिका की जमीन पर तो हमें अमेरिका को टैक्स देना चाहिए। कौन सी शराफत है कि हम रहे यहां पर रहे, खा यहां पर रहे, कमा यहां से रहे, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को हम धोखा दे टैक्स चोरी करें। हम नहीं करते टैक्स। मुझे इसी लगी बात कि वही इमाम हुसैन समझा रहे, वो कह रहे हैं खुदा की जमीन पर रह रहे हो तो फिर खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों। अगर रहना यहां पर है तो फिर यहां के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों। फिर या तो कानून को एक्सेप्ट मत करो, हट जाने से छोड़ दो। कमाला ये भी नहीं हो सकता। इमाम ने कहा अच्छा ये भी नहीं करना, एक और काम करते हैं। यानी इमाम ने 4-5 पहलुओं में बात की। कहने लगा मौला क्या करूं। कहा अच्छा एक काम कर, ऐसा कर कि जब तुझे रहना खुदा की जमीन पर है, रोटी उसकी खानी है और गुनाह भी करना है, तो कम से कम इतना कर कि ऐसी जगह जाकर गुनाह कर जहां वो देख ना सके। ये बड़ा आसान ऑप्शन होता है। जिसके बाद जॉब करते हैं, जिसके बाद तनख्वाह लेते हैं, अगर कुछ करना भी है तो ऐसी जगह चले जाएं जहां सेठ को नजर, बॉस को नजर ना आए, उसको पता नहीं चले क्या कर रहे हैं, फिर करते रहे, फिर टाइम जाया करते रहे, फिर मिसाल के तौर पर जो है उसके रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल करते रहे। कमाला ये भी नहीं हो सकता कि खुदा की निगाहों से उजल हो जाऊं। इमाम ने कहा फिर भी गुनाह करना एक और ऑप्शन है। 5 ऑप्शन दी इमाम ने उसको। 14 ऑप्शन क्या है। कहा फिर ऐसा कर कि जब मलिकुल मौत तुझे लेने के लिए आए तो मना करते ना, कहना आई डोंट वांट टू डाई, मुझे नहीं बनना, खत्म। ये है हुसैन इब्न अली, नहीं बनना मुझे, क्योंकि फाइनली मरना तो पड़ेगा। यानी इन सारे कामों के बाद अच्छा सजा जो है फौरी तौर पर तो नहीं मिलती दुनिया के अंदर। अब तुमने गुनाह कर ही लिया, खा भी उसकी रहा है, जमीन भी उसकी रहा है, उसकी निगाहों के सामने। अब मलिकुल मौत से इनकार कर देना कि सॉरी मुझे नहीं मरना भाई, मैं नहीं मरता, शर्त जाओ तुम। कमाला ये भी नहीं हो सकता। कभी आखिरी ऑप्शन है। क्या आखिरी ऑप्शन है। कभी आखिरी ऑप्शन ये है कि तू गुनाह जब करेगा खुल्लम खुल्ला खुदा के सामने तो उसका फिर अजाब तो है ना, जहन्नम तो है। तो आखिरी ऑप्शन ये है कि जब अजाब के फरिश्ते लेने के लिए आए जहन्नम में जाने के लिए, तो उनसे कह देना कि मुझे नहीं जाना जहन्नम में, उनसे झगड़ा कर लेना, मना कर देना उनको कि नहीं जाता मैं तो भाई, मुझे नहीं जाना जहन्नम में। मुझे इसी तरह याद आ रहा है एक वाक़या, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कहते हैं इस्पाहान में एक जगह थी काफी इनकलाब से पहले, ऐसा महल था जहां अक्सरियत गुनाहगारों की थी। तो कुछ होते हैं ना पोश एरियाज होते हैं और बड़े वहां मतलब गुनाह वगैरह सब चल रहा होता। तो वहां कोई आलिम मजलिस पढ़ने जाता भी नहीं था, और अगर कोई जाता था तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू होती थी जहन्नम से, आखिर होती थी जहन्नम पे। पूरी की पूरी मजलिस जो भी आलिम जाता था वो सुना के जाता था वहां पर, शराब की ये सजा है, फला की ये सजा है, फला गुनाह की ये सजा है। वहां सारे गुनाह होते थे, लिहाजा कोई भी आलिम जाता था यही काम करके आता था। अच्छा वो लोग भी आदि हो गए थे कि ठीक है मौलाना आएंगे सुनाएंगे चले जाएंगे, हमें अपना काम करना, वो अपना काम करते रहे। एक आलिम दिन वहां पर गए, उन्होंने मजलिस स्टार्ट की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अहले इस्फहान मैं तुमको खुशखबरी सुनाना है, तुम में से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अच्छा पहली मर्तबा लोगों ने ऐसा जुमला सुना था, आज तक किसी ने जहन्नम से कम बात ही नहीं की थी। ये आया कहने के साहब मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना है, तुम्हें अच्छा बड़े आलिम। लोगों ने नारे लगाए, सलवातें पड़ी, काफी देर तक शोर चलता रहा।
तो सलवात मशहूर खत्म हो, फिर कहा देखें आप लोग इस बात को लाइट मत लीजिए, मैं बहुत ही सही जुमला कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप में से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। फिर लोगों ने माशाल्लाह और जिसको वो किया और फिर नारे और फिर सलवाते सब कुछ। तीसरी मरतबा कहा कि मैं आप सबको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आप में से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, हाँ इतना है कि आप सबको ले जाया जाएगा। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले तो आप शराफत से तो कोई भी नहीं जाएगा ना हम में से। और हमारे इमाम ने कहा कि जब वो फरिश्ता है तो उससे इनकार कर देना कि मैं नहीं जाता। यानी आया था गुनाह की इजाजत लेने के लिए और गया तौहीद का दर्स लेकर, गया मारिफत खुदा का दर्स लेकर। क्या इंसान तो जरा गुनाह करते वक्त इतना सोच ले कि खुदा की निगाहों के सामने है, तो गुनाह करते वक्त इतना सोच ले कि तो उसकी ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहा है, तो गुनाह करते वक्त इतना सोच ले कि परवरदिगार की हुकूमत से बाहर नहीं जा सकता, तो गुनाह करते वक्त इतना सोच ले कि तुझे मरना है, तो गुनाह करते वक्त इतना सोच ले कि तुझे खुदा ना खास्ता जाम में ना जाना पड़ जाए। क्यों हुसैन इब्न अली? इस हुसैन इब्न अली का गम मनाने के लिए हम बैठे। क्यों? मकसद अपने मकाम पर, जब तस्करा होगा इमाम हुसैन के फजाइल आएंगे, वाक़यात आएंगे, तारीख पढ़ी जाएगी, तो खुद ब खुद मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। अभी मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये सब बातें बात की। अहम तरीन बात जिसकी वजह से मैं और आप यहां पर जमा हुए हैं, अज़ान गिरामी, हम तो यहां पर शायद बहुत जरा तकलीफों से गुजर कर नहीं आए। मैंने इसी अमेरिका के अंदर देखा है सख्त तरीन बर्फबारी, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, जब दिसंबर में और जनवरी में मुहर्रम का पहला अशरा आया करता था, एक्सट्रीम वेदर्स। मैं शहरों के नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं आप ही के नजदीकी शिकागो के शहर और दूसरे शहर में कितने एक्सट्रीम वेदर्स हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे ड्राइव करने के बाद 1 घंटे की मजलिस सुनने के लिए मोमिन आ रहा है बेचारा। ये बात सिर्फ मकसद वाली बात नहीं होती है। अगर मकसद वाली बात होती तो ऑनलाइन घर पर भी सुनी जा सकती थी मजलिस। ये 3 घंटे इंसान इस बर्फबारी में ड्राइव करके आ रहा है ना, ये सारी बातें अपने मकाम पर, लेकिन वो अपने आप को इस अज़ाखाने में पहुंचाकर बताता है कि मौला मुझे तुमसे प्यार है। याद रखिएगा ज़न गिरामी, अब मैं फाइनली बहुत ही स्पेसिफिक होकर अर्ज कर रहा हूं। फर्श अज़ा हुसैन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है अपने फर्ज मवद्दत को अदा करना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुर्बा। मैं इसलिए फर्श अज़ा पर आता हूं, मैं इसलिए हुसैन की मजलिस बर्पा करता हूं, मैं इसलिए हुसैन का गम मनाता हूं कि मुझे हुसैन से प्यार है। और ये वो अमानत है जो पूरी दयानत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे वालिदैन ने हम तक पहुंचाई है। मैंने कल की मजलिस में भी अर्ज किया था, आज फिर अर्ज कर रहा हूं, पूरी दयानतदारी के साथ इस अमानत को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है, पूरी सच्चाई के साथ इस अमानत को पहुंचाना है। अज़ान गिरामी, नहीं किया तो हम खयानतकार हैं, हम खाइन, हम गुनाहगार। अपने बच्चों के दिलों में हुसैन इब्न अली का प्यार पैदा कीजिए। मैंने कल भी जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इसलिए कि शायद कुछ अफराद जो है वो कल की मजलिस में नहीं थे। जब बचपन से प्यार को दिलों के अंदर डाला जाता है, बचपन से, उसके बाद सवालात यकीनन होने चाहिए। मैं खुदा ना खासा सवालात से इनकार नहीं कर रहा हूं, अहले बैत का दीन कभी भी सवालात से नहीं डरा, हर सवाल का जवाब है। लेकिन जब बचपन से दिलों में एक चीज बो दी जाती है, बचपन से ज़हनों में एक चीज डाल दी जाती है, तो उस पर फजूल के सवालात खत्म हो जाते हैं। फिर हर बात को अक्ल की बुनियाद पर समझने की कोशिश नहीं की जाती, कुछ बातों को दिल की बुनियाद पर भी समझने की कोशिश की जाती। बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। और फिर उसे इकबाल ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी बहुत सारी बातों को अगर अक्ल की बुनियादों पर परखने की कोशिश करेंगे तो इमाम हुसैन तो बहुत दूर की बात, ना क्रिसमस समझ में आएगा, ना हेलोवीन समझ में आएगा, ना ईस्टर समझ में आएगा।
तो यहां का बच्चा तो समझ जाता सारी बातों को। आप देखिए क्या तमाशे हैं जो घरों के बाहर लगे हुए हैं हैलोवीन के नाम पर, कितने कद्दू उगा दिए गए। मुझे ईमानदारी से बताइए इसकी वाकई, यानी अगर हम बात करते हैं कि साहब अमेरिका में रहते हुए हम हर चीज में बड़े लॉजिकल हैं और हम लॉजिक के अलावा बात नहीं करते, साहब वाई जनरेशन है, हमारा बच्चा मुतमईन नहीं होता, तो इस कद्दू में कैसे मुतमईन हो गया ये बच्चा? ये वाकई इन्हें मैं सिर्फ नहीं चाह रहा, आप थोड़ा गौर कीजिए, कैसे सिर्फ इसलिए कि बचपन से असातिज़ा ने, घर में वालिदैन ने, भाई बहन ने, दोस्तों ने, कल्चर सब ने एक ही चीज सिखाई, लिहाजा सही है ये वाली बात है। वो कद्दू अपने बच्चे के ज़हन में बिठा सकते हैं, हम हुसैन नहीं बिठा सकते। मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा ना खासा ये ना कि मौलाना आप नौजुबिल्लाह इमाम हुसैन को किस चीज से मैं नहीं मिला, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं इमाम हुसैन जैसी सच्चाई अपने बच्चों के ज़हन में हम नहीं बिठा सकते। हम खाइन हैं, हम कमजोर हैं, हमारी गलती है अगर हमने हुसैन अपने बच्चों के दिलों में नहीं बिठाया, अगर हम हुसैन अपने बच्चों के दिमागों तक नहीं डाल सके, वो हम जिम्मेदार हैं। और उसके लिए वाकई आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैंने कल भी बात अर्ज की थी, बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी, अपने बच्चों की खुशियों को लिंक कर देना इमाम हुसैन के साथ, अपने बच्चों की खुशियों को लिंक कर देना अहले बैत अतार की खुशियों के साथ, बस। हमारे पास माशाल्लाह 14 मासूमीन, 14 विलादतें, छोटे छोटे इवेंट्स घर में मुनक़िद कीजिए। देखिए आप लोग इन्हें यूएस में रहते हुए पाकिस्तान का माहौल होता है, हिंदुस्तान का माहौल होता है, या अपने और वतन का माहौल होता कि जहां पर हर तरह से दीन अवेलेबल है, शायद आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं थी। यहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, यानी कुछ तो प्राइस देना दूर रहने की, कुछ तो आप कुर्बानी दें। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं आप, वतन को छोड़ते हैं, माँ बाप को छोड़ते हैं, भाई बहनों को छोड़ते हैं, अजीज और अकारिब को छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं अपना। लेकिन ठीक है सब कुछ छोड़ा, क्या मौलाना हुसैन को भी छोड़ देना? फ्रेंड्स जो एक्सट्रीम है यहां का मैं आपको बता दूं, आपने भी खुद सुना होगा, बल्कि मुझे पता है, मैं जब भी इस तरह की कोई एग्जांपल देता हूं मेरे पास सामने से ज्यादा एग्जांपल्स आती हैं, मौलाना और ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं। इसी अमेरिका के एक शहर में कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका काम था ये गौसल कफन की तदफीन वगैरह हेल्प करना। वेबसाइट बनाई हुई है, एड्रेसेस दिए हुए, टेलीफोन नंबर्स दिए हुए। रजा नाम है उस लड़के का, मुझे खुद बताया रजा ने, कह मौलाना वन गुड डे आई रिसीव्ड अ कॉल, हेलो मिस्टर रजा, यस you know what, my father has died and he has written in his will that he is Shia, I don't know what that Shia is, can you please help me out। जवान औलाद फोन करके कह रही कि मेरा बाप मर गया और उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं शिया हूं, मुझे शिया तरीके से दफनाया जाए। मुझे नहीं पता ये शिया भी है क्या होता है, मैंने सर्च किया तो मुझे आप लोगों का नाम मिल गया वेबसाइट से, आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि कम से कम जितने अफराद यहां पर बैठे हैं इनमें से किसी के साथ ये वाला वाकया नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो इंशाअल्लाह पर अमल करवाना है इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। नथिंग इज एक्सीडेंटल इन दिस वर्ल्ड, खुद से कभी कुछ नहीं होता, पहली नस्ल में नहीं होता, बाज़ औक़ात दूसरी नस्ल में होता है, बाज़ औक़ात तीसरी नस्ल में होता है, बाज़ औक़ात चौथी नस्ल में होता है। हमें आज से अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें आज से अपने बच्चों की खुशियों को अहले बैत की खुशियों से वाबस्ता करना है, इनके दिलों में अहले बैत के नाम डालने हैं, इनकी खुशियां डालनी है। अगर लिंक करते रहेंगे खुद ब खुद इनकी जिंदगी लिंक हो जाएंगी अहले बैत अतार के साथ। मैंने कल भी एक जुमला कहा था, नमाजी को हुसैनी बनाना इतना आसान नहीं है जितना हुसैनी को नमाजी बनाना आसान है। आप अपने बच्चों को हुसैनी जरूर बनाइए। इश्क अहले बैत, इश्क इमाम हुसैन, मैं इसलिए करता हूं हुसैन का काम कि मुझे हुसैन से प्यार है, बस। कोई भी बात हाँ जरूर है, मकसद होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, इमाम हुसैन के पैगाम को करबला सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, हम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जो फर्श अदा कर बैठता हूं इसलिए आगे बैठता हूं मुझे इमाम हुसैन से प्यार है। और शायद यही राज है, ये प्यार ही तो है कि अगर हमें से कोई ऐसी जगह पर होता है, कभी फर्ज कर ले किसी वजह से आशुर के दिन आप ऐसी जगह पर है जहां कोई मजलिस नहीं मिल रही आपको, तो क्या होगा? आप क्या किसी पिकनिक में चले जाएंगे, किसी पार्क में चले जाएंगे?
मुझे यकीन है अगर हमें से कोई, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी जगह फंस गया जहां आशूर के दिन कोई मजलिस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम इतना करेगा जहां पर भी होगा बंद कमरा करेगा, कुछ देर के लिए याद करेगा आज मेरे मौला की शहादत का दिन है, आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहां है मकसद? ये इश्क है। ये जो आंखों में आंसू आ रहा है ना, ये इश्क है। और एक ने कितने मकामात पर अहले बैत अतार की हदीस है, सैकड़ों की तादाद में रिवायत है, हलिद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़। कितने मकाम पर इमाम ने फरमाया क्या दीन हुब और बुग़्ज़ के अलावा किसी चीज का नाम है? क्या मोहब्बत अहले बैत और उनके दुश्मनों से नफरत के अलावा किसी और चीज का नाम? दीन नाम ही मोहब्बत का है। अपने आप को आशना करो, अपने आप को इमाम से आशना करो, अपने आप को इमामत से आशना करो, अपने आप को अहले बैत से आशना करो। उनकी तालीमात खुद ब खुद आती जाएंगी जैसे जैसे इश्क बढ़ता जाएगा। आज़ान गिरामी हमने देखा है, आपने खुद देखा अपनी जिंदगियों के अंदर, वाकई अगर कोई किसी को अपना आइडियल बनाता है तो कोशिश करता है हर चीज उसके अंदाज के करने की। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, अगर कोई कार्टून पसंद आ जाता है खुद अपनी जिंदगी को कार्टून कैरेक्टर बनाने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई फुटबॉल का सॉकर का प्लेयर पसंद आ जाता है कोशिश करते हैं बालों का स्टाइल उसके अंदाज का रख लें, टी शर्ट उसके अंदाज की पहनना शुरू कर दें, जूते उसके अंदाज के पहनना शुरू कर दें, चाहे फिर कैसे भी लग रहे हो। पसंद करता है इंसान की जिसे मैं प्यार करता हूं, जो मेरा आइडियल है, जिसे मैं मोहब्बत करता हूं, अपना आप उसके जैसा बनाने की कोशिश करो। हुसैन से मोहब्बत होगी, खुद ब खुद इमाम हुसैन जैसा बनना चाहने की कोशिश करेंगे। खुद ब खुद दिल में ख्याल आएगा मैं चाहूं मेरे मौला क्या चाहते हैं मुझसे। अज़ान गिरामी यकीन जानिए मैं किसी भी फर्द पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, खुदा ना खास्ता तो कभी भी मत समझिएगा कि मैं उंगली उठाना मकसद है, लेकिन मुझे कहने दीजिए वाकई जिस दिन समझ में आ जाएगा ना मेरे मौला हुसैन को वो चेहरा अच्छा लगता है जिस पे दाढ़ी हो, फिर दाढ़ी रखना भारी नहीं पड़ेगा। समझ में आ जाएगा कि बीबी को वो चेहरा, वो औरत पसंद है जिसके चेहरे पर हिजाब हो, जिसके सर पर हिजाब हो, फिर हिजाब करना भारी नहीं पड़ेगा। फिर ये नहीं होगा कि सिर्फ वज़ाखाने में आते वक्त तो हिजाब है और मॉल में जाते वक्त हिजाब नहीं है। आसान हो जाएगा हिजाब करना, आसान हो जाएगा फर्श अज़ा से फर्श इबादत पर आना, मुसल्ले पर आना, बहुत आसान हो जाएगा। इश्क को जिंदा करना जरूरी है। अब अज़ान गिरामी गुफ्तगू मैंने मुकम्मल किया। आज पहली मुहर्रम का दिन और दूसरी मुहर्रम की रात, यानी अजीब बात है वाकई मुहर्रम की। मुहर्रम इतना इंसान पूरा साल इंतजार करता है, लेकिन आते ही ऐसा लगता है कि जितना जल्दी जल्दी ये दिन जा रहे हैं। अभी मैं सोचा भी नहीं 24 घंटे गुजर गए, मुहर्रम के महीने का आगाज हो गया। और मैं कैसे, मेरा दिल चाहता है मैं अर्ज करूं, आज जो मसाइब पढ़े भी जाते हैं मदीना मुनव्वरा से मौला हुसैन की रुखसती के मसाइब, मेरी नीयत नहीं थी जनाब मुस्लिम के हालात पढ़ने की, लेकिन जब इन्होंने पढ़ दिया मेरा दिल चाहता जनाब मुस्लिम का भी मुख्तसर तस्करा जरूर करूंगा। आज कैसे निकले हैं हुसैन इब्न अली 28 रजब को करबला के मैदान में जाने के लिए, अजीब अंदाज है। जब तय हो गया कि मदीना मुनव्वरा छोड़ना है, तय हो गया, मैं बहुत मुख्तसर आगे बढ़ और जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूं बात को। और रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास तैयारी करो, हमें फौरी तौर पर करबला के लिए, हमें फौरी तौर पर निकलना है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाने के लिए। और तैयारी होना शुरू हुई। मौला अब्बास ने सारा का सारा सामान सफर तैयार किया, तो सारा सामान सफर तैयार हो गया। इधर हुसैन इब्न अली आती है रुखसत के लिए। अजीब जुमले मकातिल ने लिखे, बस अर्ज़ अदब हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए, शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी सआदत है। हुसैन आए कब्र नाना पर और नाना को मुखातिब करके कहा, नाना रसूल अल्लाह जो बचपन में वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया। नाना हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है, नाना अब नहीं रहेगा हुसैन मदीना। लेकिन एक जुमला मुझे कहने दे, रावी ने एक जुमला लिखा है
कि जब नाना की कब्र पर आए तो हुसैन बड़ी शान के साथ आए, बड़ी तमकनत के साथ आए, बड़े वकार के साथ आए। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन ऐसे आए जैसे कोई फौजी जर्नेल आता है, पूरे वकार के साथ, पूरे जाओ हशम के साथ। नाना जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया, हुसैन जा रहा है, मदीना छोड़कर जा रहा है। और जब नाना से रुखसत हो ली तो उसके बाद हुसैन इब्न अली आए माँ की कब्र पर रुखसत होने की। रावी कहता मैंने देखा वो हुसैन जो बड़ी शान के साथ आया था अपने नाना की कब्र के ऊपर, यही हुसैन जब चलकर आया है माँ के पास तो ऐसा लगता है कि हुसैन के कदमों में जान ना रही, जमीन पर बैठ के जिस तरह छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता है, घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन इब्न अली ने आकर अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया। अम्मा हुसैन जा रहा, अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर। एक मर्तबा कब्र फातिमा से आवाज आई, हुसैन तू क्या समझता है, तू जाएगी तो माँ तेरी कब्र में सोई रहेगी, मैं जहां जहां तू जाएगा तेरी दुखियारी माँ तेरे साथ वहां जाए। जहां जहां तू जाएगा तेरी दुखियारी माँ तेरे साथ साथ आएगी। और तो सुनाऊं आपको, जब करबला में हुसैन का काफिला पहुंचा, 2 मुहर्रम की रात है ना, पढ़ते बाज़ औक़ात इमाम हुसैन के करबला में पहुंचने के वसाबी पढ़े जाते हैं। एक जुमला पढ़ने दीजिए, जब करबला में हुसैन का काफिला पहुंचा, खेमे लगाने शुरू हुए, सबसे पहले जनाब ज़ैनब का खेमा लगा, सबसे पहले जनाब ज़ैनब का खेमा लगा। जब खेमा लगा शहजादी अपने खेमे के अंदर गई है, अभी बाकी खेमे लगाए जा रहे थे, सामान उतारा जा रहा था, कुछ ही देर गुजरी थी, जनाब ज़ैनब ने फिजा को बुलाया, फिजा मेरे भाई हुसैन को तो बुलाना। इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, भैया भैया मुमकिन है हमारे खेमों को किसी और जगह लगा दिया जाए। अजीब जुमला है, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया क्या मुमकिन है हमारे खेमे को किसी और जगह लगाया जाए, इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब क्या बात है, क्यों अपने खेमे यहाँ से तब्दील करवाना चाहती हो। रोकर कहने लगी भैया और तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुसलसल मेरे कानों में किसी बीवी की रोने की आवाज़, भैया मेरे मुसलसल कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आती है। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, ये कोई और नहीं है, ये दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा। लेकिन अभी हुसैन का काफिला मदीना से चला, मक्का मुकर्रमा की तरफ चला, और जब 8 ज़िलहज्जा को मेरे मौला हुसैन का काफिला मक्का मुकर्रमा से करबला की तरफ जा रहा था, मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हज को छोड़ा, हज के एहराम को उम्रे के एहराम से तब्दील किया, 9 ज़िलहज्जा का दिन आया, कारवान एक मकाम पर पहाड़ डाल के बैठा हुआ था, इमाम हुसैन जमीन पर तशरीफ फरमा थे। एक मर्तबा रावी कहता है मैंने देखा मेरे मौला हुसैन जमीन से खड़ा हुआ, बेख्तियार अपने मकाम से खड़े हुए, कूफा का रुख करके कहने लगे वालेकुम या अखी मुस्लिम इब्न अखील, ऐ मेरे भाई मुस्लिम दुश्मन को मेरा सलाम। बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, अपने भाई मुस्लिम को सलाम किया, किसी की समझ में नहीं आया ये मौला ने मुस्लिम को सलाम कैसे किया। थोड़ी देर गुजरी, मेरे मौला को ख्याल आया, एक मर्तबा कहा जाओ जाकर मुस्लिम की बेटी को तो बुला कर लाओ, मुस्लिम की बेटी को लाया गया, इमाम मामू है, भांजी को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाने के बाद अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब तबर्रुकात के संदूक से जरा नए गोशवारे को लेकर आओ। नए गोशवारे लाए गए, इमाम हुसैन ने अपने हाथों में गोशवारे लिए, मुस्लिम की बच्ची को अपने पास बिठाया, कानों से पुराने गोशवारे, खुदा खुदा हुसैन किसी का में न रोला है, पुराने गोशवारे उतारे, नए गोशवारे उठाए, जब तक सर पर हाथ रखा था, जब तक शफकत का हाथ रखा था, बच्ची उस वक्त तक न समझी थी, लेकिन जब गोशवारे तब्दील करवाए एक मर्तबा समझ गई, रोकर कहने लगी मामू जान मेरे बाबा की तो खैर है, मेरा बाबा की तो खैर है, ऐसा लगता है मुझे आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है, मेरा बाबा तो सलामत है, अब मेरा बाबा हुसैन बर्दाश्त न कर सका, आंखों में आंसू हो गए, रोकर बच्ची को सीने से लगाया, बेटी तेरा बाबा रहा न रहा तो क्या हुआ, आज हुसैन को अपना बाबा समझ रहा, मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़कर सकीना से कहूं, ऐ सकीना
मुंसलिम जैसे बाप का साया सर से उठा। हाँ, कानों में गोशवारे बहराने वाला इमाम मौजूद था। सकीना, जब तेरे बाबा की शहादत होगी कानों से गोशवारे खींच लिए जाएंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। पाले वाले हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दुनिया में जहाँ भी अहले बैत अतार के चाहने मानने वाले मौजूद हैं, बिलखुसूस अज़ादार मौजूद हैं, फर्श अज़ा बिछा कर बैठे हैं, अज़ा खाने उलमा ज़ाकिरीन, बाबू सबकी जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। बीमारों को बीमार करबला के सदक़े में सेहत कुल्ली इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। बे औलादों को औलाद सालिहा इनायत फरमा। महबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हुसैन के दर से कोई खालियात नहीं जाता मेरे महबूद। इस फर्श अज़ा से जो बेहतरीन अजर मिलता है हुसैन का गम मनाने वालों को, वो अजर हासिल करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। महबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो इमाम हुसैन की आज़ादारी का हक़ है, जो मवद्दत को इश्क को अदा करने का हक़ है, वो अदा करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। महबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता क़ल्ब नाज़रीन इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हमारे गुनहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। उनके सच्चे शियों में, सच्चे मोहब्बत करने वालों में, सच्चे इंतज़ार करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।